रामायण में मेघनाद का वध। रामायण भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय महाकाव्य है जो भगवान श्री राम के आदर्श जीवन और धर्मयुद्ध की प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत करता है। रामायण में लंका के राजा रावण और भगवान राम के बीच के युद्ध को विशेष स्थान प्राप्त है। इस युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद का वध एक महत्वपूर्ण घटना है। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, अपनी अद्भुत युद्ध कला, मायावी शक्तियों और अजेयता के लिए प्रसिद्ध था। मेघनाद का परिचय। मेघनाद रावण का सबसे बड़ा और पराक्रमी पुत्र था। उसे इंद्रजीत का नाम इसलिए मिला क्योंकि उसने स्वर्ग के राजा इंद्र को परास्त कर दिया था। अपने कठोर तप और साधना से उसने ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं से अद्वितीय वरदान प्राप्त किए थे। उसे अमरता का वरदान भी मिला था, परंतु ये वरदान एक शर्त के साथ था। जब तक वह यज्ञ में आहुति नहीं दे देता, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। मेघनाद के पास ब्रह्मास्त्र, नागपाश, शक्ति और पाशुपतास्त्र जैसे अजेय अस्त्र थे। युद्ध में मेघनाद का योगदान। लंका युद्ध के दौरान मेघनाद ने कई बार अपनी ताकत और कौशल से राम की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उसने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके युद्ध के दौरान वानर सेना में आतंक मचा दिया। एक अवसर पर उसने नागपाश का प्रयोग कर राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। इसके बाद गरुड़ के आगमन से राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया गया। मेघनाद ने रावण के आदेश पर कई बार युद्ध भूमि में प्रवेश किया और वानर सेना को भयभीत किया। उसने अपने अद्वितीय कौशल और दिव्यास्त्रों से युद्ध को रावण के पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया। मेघनाद के वध की योजना। मेघनाद को अमरता का वरदान तभी तक था जब तक वह अपने यज्ञ को पूर्ण कर लेता। राम और उनकी सेना को यह पता चला कि मेघनाद यज्ञ कर रहा है, जिससे वह अजेय हो जाएगा। इसलिए राम ने हनुमान, अंगद और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे किसी भी तरह यज्ञ को भंग करें। हनुमान और वानर सेना ने लंका के अंदर जाकर मेघनाद के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञ के भंग होने से मेघनाद को युद्ध भूमि में आना पड़ा। इस प्रकार उसका अमृत समाप्त हो गया और उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। लक्ष्मण और मेघनाद का भयंकर युद्ध। जब मेघनाद युद्ध भूमि में आया तो उसने अपनी पूरी शक्ति और मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया। उसने लक्ष्मण और वानर सेना पर ब्रह्मास्त्र और शक्ति जैसे अमोघ अस्त्र चलाए, जिससे कई वानर घायल हो गए। लक्ष्मण ने अपनी वीरता और कौशल से मेघनाद के हर आक्रमण का डटकर सामना किया। राम के आदेश पर लक्ष्मण ने मेघनाद का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने भगवान विष्णु के वरदानी अस्त्र इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। इस दिव्यास्त्र के प्रहार से मेघनाद गंभीर रूप से घायल हुआ। अंततः लक्ष्मण ने अपने तीर से मेघनाद का वध कर दिया। मेघनाद के वध का महत्व। मेघनाद का वध रामायण के युद्ध का एक निर्णायक मोड़ था। यह घटना दर्शाती है कि चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति और वरदान क्यों न हो, अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। मेघनाद का वध केवल एक योद्धा की पराजय नहीं थी, बल्कि यह धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक था। यह घटना रामायण के संदेश को स्पष्ट करती है कि अहंकार और अधर्म का रास्ता कभी टिकाऊ नहीं होता। मेघनाद वध से मिली शिक्षाएं। धर्म की शक्ति। यह घटना यह सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले योद्धा हमेशा विजयी होते हैं। तो अहंकार का अंत। मेघनाद अपनी शक्ति और वरदानों पर अहंकार करता था, लेकिन वह धर्म के सामने टिक नहीं सका। 3. साहस और धैर्य। लक्ष्मण ने अपनी वीरता और धैर्य से यह साबित किया कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दे। सार, संघर्ष और सफलता। कठिनाई और चुनौती से भरे हालात में भी धैर्य और सही रणनीति से सफलता प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष। रामायण में मेघनाद का वध धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और न्याय की शक्ति के सामने किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति टिक नहीं सकती। लक्ष्मण ने अपने साहस और संयम से यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे पराजित किया जा सकता है। मेघनाद का वध न केवल युद्ध का निर्णायक मोड़ था, बल्कि ये मानवता के लिए एक प्रेरणा भी है कि सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है।